हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप अच्छे होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे। बेसन को दूध में भिगो के बनाना है। ये इतनी टेस्टी मिठाई बनती है कि आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि बेसन को बस दूध में ही भिगो के ये मिठाई बनानी है। ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। कोई फेस्टिवल हो या ये रक्षाबंधन पे आप बना पाओगे। ये पूरा सिंपल तरीके से देसी स्टाइल से ये बर्फ़ी एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको प्रोसेस पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा रेसिपी को कैसे बनाना है। तो चलिए हम फटाफट से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 कप बेसन। आप कोई भी मेज़रमेंट के हिसाब से बेसन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया हुआ है। यहाँ पे डालेंगे वही कप से 1 कप मिल्क। ये आप कोई भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, टोन मिल्क हो या फुल फैट मिल्क हो, कोई भी मिल्क। यहाँ पे इसको डाल देंगे। इसके बाद ये सबको हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा मिल्क थोड़ा सा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा सा वार्म था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा चिल्ड मिल्क का इस्तेमाल ना करें। तो ये सबको पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। दिख रहे हैं ना छोटे छोटे जो गुठली है ना, अगर वो नहीं भी मिल रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसको हम अभी अच्छे से भी मिला लेंगे। पहले जो भी नहीं मिल रहा है ना उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गुठली में भी दिख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी छोड़ देंगे वैसे ही। इसको भी हम ढक के मैं 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड, छोड़ने का जो प्रोसेस है ना, ये मस्ट है, ये करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो मिठाई अच्छे से नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा घी में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैं फ्राई करके निकाल दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने बादाम और काजू लिया हुआ है। अगर आपको और कोई ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप डाल सके। फिर उसी घी में ना हमने जो रखा हुआ था ना बेसन, उसी को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें डाल के मिठाई कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आराम से जैसे हलवाई मिठाई बनाते हैं ना, मैं उसी प्रोसेस से आपको ये मिठाई बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम ये डालेंगे ना वही घी में, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा ना ये पकने लगेगा। और यहाँ पे फ्रेंड उसको मिलाते रहेंगे, नहीं तो ना नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड बिल्कुल भी हाई फ्लेम ना करें, इसको वही पूरा लो फ्लेम में उसको हम पकाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये धीरे धीरे कैसे बाइंडिंग फॉर्म में आने लगा है। इसे वैसे ही हमें लगातार चलाते रहना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सब अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए ये धीरे धीरे पूरा चिपक गया है। तो कोई बात नहीं, उसको फिर से हम चलाते रहेंगे ना, अपने आप पे छूट जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ अलग होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा धीरे धीरे अपने आप ना वो स्पैचुला को छोड़ रहा है। तो पहले कैसे बाइंडिंग होके चिपक गया था ना, अभी धीरे धीरे अपने आप ये छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा स्पैचुला को ये छोड़ दिया हुआ है, धीरे धीरे पूरा अलग हो गया है। वैसे ही हमें ये चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें लगातार चलाते रहना है। ये और भी पूरा सूखा हो जाएगा और पूरा स्पैचुला को छोड़ देगा, पूरा भरभरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और भी पूरा बेसन का टेक्सचर जो है ना पूरा दानेदार हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए पूरा छोटे छोटे दाना जैसे हो गया है यहाँ पे, ये और भी पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे वैसे चलाते रहना है हमें फ्रेंड। इसी टाइम में हम डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे घी। आप यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा भी घी डाल सके, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ही कम घी से बनाना बताऊँगी। को बहुत ही लोग होते हैं कि मिठाई में ना बहुत ही ज़्यादा घी डालते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बहुत कम ही घी से ये मिठाई बनाना सिखाऊंगी। फिर उसी में टाइम डालेंगे यहाँ पे 1.5 स्पून डालेंगे ये वाला सूजी। ये बहुत ही बारीक वाला सूजी है, यहाँ पे बारीक वाला ही सूजी का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे उसको अभी मिला लेंगे। अभी उसको और 5 मिनट और अच्छा से उसको भूनेंगे, ताकि जो सूजी तो अभी पूरा कच्चा है ना, सूजी और बेसन और थोड़ा से अच्छी तरह से यहाँ पे भून जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो था ना बेसन धीरे धीरे पूरा खोलने लगा हुआ है। ये पूरा खोल के पूरा जो सूजी है ना, सूजी के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। होने के बाद और भी बहुत ही पूरा भरभरा हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चलाते रहना है, ये पूरा लो फ्लेम में हमें करना है, नहीं तो ये मिठाई अगर हाई फ्लेम में करेंगे ना ये पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी जल्दी तरीके से ना ये पूरा मिक्स हो जा रहा है ये हमारे सूजी के साथ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे पूरा पाउडर के फॉर्म में हमारा ये उसका आ गया टेक्सचर। बस ये हो गया। अभी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी पैन में मैंने लिया हुआ है उसी कप से 1 कप पानी और ये चीनी 1/2 कप। यहाँ पे फ्रेंड चीनी को ना आप अपने हिसाब से डाल लेना। यहाँ पे थोड़ा सा उबल जाए डाल दूँगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची। सब कोई इलायची भी नहीं डालते, फ्लेवर मुझे इलायची का पसंद है, मैंने इसीलिए मैंने इलायची डाला। अगर आपको इलायची नहीं पसंद होगा आप सैफ़रन डाल सके तो आप आराम से डाल पाओगे। तो उसके बाद थोड़ा सा जब उबल जाए ना इसमें से वो वाला मिक्सचर था जो हमारा ना यहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे कोई हमें ना पूरा एक तार वाला चाशनी नहीं चाहिए। तो इसको हम मिला लेंगे और हाई फ्लेम में उसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड उसी में जो रखा हुआ था ना हमारा जो ड्राई फ्रूट्स उसी को भी यहाँ पे डाल देंगे और उसी टाइम में सबको मिला लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बस ये हमारा हो गया। देखिए हमारे मिठाई ना कढ़ाई को छोड़ चुका है, तो इसको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे चलिए उसको हम अभी सेट करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे पॉट लिया हुआ है, उसमें डाला हुआ है बटर पेपर। उसको चारों तरफ थोड़ा सा मैंने ना रोज़ पेटल्स डाला हुआ है, तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर इसके चारों तरफ हमारे जो मिठाई है ना उसको पहले हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये धीरे धीरे चारों तरफ अच्छे से उसको पहले डाल के उसको सेट कर देंगे। फिर हाथ से ही एक स्पून लेंगे, स्पून से ही उसको चारों तरफ अच्छे से उसको सेट कर देंगे, ताकि नीचे ना वो ना फटे और अच्छे से वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक स्पून से चारों तरफ हम उसको पूरा सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया फ्रेंड। देखिए उसको भी हम ढक के मैं बस आधा घंटे के लिए मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा हो गया है, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मेरा पूरा अच्छे से ये सेट भी हो गया है। उसको अभी डीमोल्ड करते हैं। या इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड, आराम से निकल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा डैप डैप करने से निकल जाएगा। यहाँ पे निकल गया। देखिए हम नीचे डाला हुआ था ना बटर पेपर, वो आराम से यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से निकल भी जा रहा है। दोस्तों अगर आप घी डाल के भी उसको सेट किए होते ना तो आराम से निकल भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बटर पेपर अच्छे से निकल गया। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ये सेट हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा मैं पिस्ता डालूंगी, तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये ऑप्शनल है फ्रेंड, अगर आपको चाहे आप डालोगे, नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से और स्मूथली हमारा ये कट भी हो जा रहा है। इसको इतना भी सुंदर ये दिख भी रहा है। देखिए जैसे मार्केट से लाते हैं ना सेम वैसे ही मिठाई। तो मार्केट में ये मिठाई ना बहुत ही महंगी बिकती है फ्रेंड, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी से स्मूथली हमारे ये कट हो गया। दोस्तों देखिए मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ, ये कितनी अच्छी तरह से हमारा सेट हुआ है और कितना भी सुंदर लग रहा है। इतनी डिलीशियस भी लग रहा है ना, जैसे हम बाहर से खरीद के लाए हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ तो उसका दूसरा पीस भी कितने अच्छे से ये भी सेट हुआ है, जैसे बहुत ही स्मूथली इवनली कट हुए हैं पूरे हमारे मिठाई। तो फ्रेंड एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर थोड़ी सी भी मेरी ये रेसिपी पसंद आए ना तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, और नई नई रेसिपी लेके आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें दोस्तों। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ये बहुत ही सॉफ्ट दानेदार यम्मी और टेस्टी सी हमारी बर्फ़ी ये बन के रेडी हो गई है दोस्तों। ये रक्षाबंधन पे आप मार्केट से लाने की बजाय आप घर पे ही बनाए ये मिठाई।
बहुत ही सिंपल तरीके से, देसी स्टाइल से और बहुत ही जल्दी बन जाती है मिठाई। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।